गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल चरण सिंह स्टडी में। देखिए गाइस, आज हम देखेंगे 3D में एग्जाम्पल 3D जो 3 डायमेंशनल के एक्सरसाइज 12.3 है उसका एग्जाम्पल नंबर 7 में दिया है गाइस। 2 पॉइंट दिए हैं और क्या दिया है, 2 पॉइंट को मिलाने से बने रेखाखंड का अनुपात 2:3 है। यानी उन्होंने हमें आपके m/n का मान दे दिया है। फिर उन्हें हमें किसके निर्देशांक पूछे हैं, अंतःखंड विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक और बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक। ये आप फॉर्मूले में रख के आसानी से निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 देखते हैं गाइस। ठीक है, देखिए क्या दिया है, विभाजन सूत्र का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि बिंदु, देखिएगा जिन्होंने बिंदुओं के नाम नहीं दिए हैं, सीधा पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स यानी निर्देशांक दे दिए हैं। -4,6 -4,6 10। फिर दूसरा बिंदु दिया है इन्होंने 2,4,6 और तीसरा दिया है 14,0 -2। ठीक है गाइस, देखिए हम इस फिगर के फर्स्ट के अकॉर्डिंग ही मान लेते हैं AS RQ है, तो यहाँ तो अंत विभाजित कर रहा है। ठीक है, फिर ऐसे मान लेते हैं। देखिए PQ यानी PQ लाइन सेगमेंट को रेखाखंड को कौन R बिंदु बाह्य विभाजित कर रहा है। और ये गाइस 2D में है कि आप ABC भी मान सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला हम 3D वाला यूज करेंगे। ठीक है, ये तीनों फिगर में से कोई सा भी फिगर इन पर अप्लाई हो सकता है, लेकिन पता हमें कब चलेगी, जब हम इनके रेशो निकालेंगे कि ये अंत विभाजन है या बाह्य विभाजन है। पॉइंट के नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, SRQ भी दे सकते हैं, PQR भी दे सकते हैं, ABC भी दे सकते हैं। देखिए अब इन्हें हमें दिखाना क्या है कि ये संरेख हैं, तो संरेख के लिए हम कंडीशन क्या जानते हैं। देखिए वी नो दैट फॉर कोलिनियर पॉइंट्स, संरेख बिंदुओं के लिए हम जानते हैं, क्या जानते हैं, द रेशो इज सेम ऑब्लिक इक्वल, या तो समान होगा या सेम होगा, मतलब वही रेशो होगा, ऐसा नहीं कि घट जाएगा या बढ़ जाएगा रेशो जो होगा, फॉर देयर कोऑर्डिनेट्स, यानी वो किसके लिए समान होगा, उनके कोऑर्डिनेट्स के लिए समान होगा। यानी ये जो ऐसे कोऑर्डिनेट दिए ना, -4, 6, 10। ठीक है, कोई जरूरी नहीं गाइस, ये पॉइंट भी इन दोनों पॉइंटों को डिवाइड कर सकता है, बाहर भी और अंदर भी, लेकिन हमने इससे माना कि R पॉइंट्स PQ को या फिर AB को डिवाइड करता है, ये बाइसेक्ट करता है, मतलब काटता है, 2 भागों में काटता है। सही है, अब वो 2 भाग यानी M/N क्या है, वो ही हमें निकालना है। अब वो क्या करें कि द रेशो इज सेम इक्वल फॉर देयर कोऑर्डिनेट्स, उनके कोऑर्डिनेट्स के लिए समान होता है। ठीक है, लेट R डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट इंटरनली, हम इंटरनली का फॉर्मूला आसानी से याद भी रखते हैं, तो उसे यूज करके देख लेते हैं। ठीक है, इंटरसेक्ट करता है, मतलब इंटरसेक्ट का मतलब ये होता है कि कहीं उसे काटता है या फिर उस पर प्रेजेंट होता है, सही, लाइज करता है। तो देन फॉर कोऑर्डिनेट्स x, मान लो इस x के लिए जो R पॉइंट है ये कहीं इस पर लाइज कर रहा है, बीच में या बाहर रेखाखंड पर, जो रेखा है या रेखाखंड पर, तो x के लिए क्या हो जाएगा, x = mx2 + nx1 m + n। तो x1 y1 z1 x2 y2 z2 हमने शुरू के 2 पॉइंटों को मान लिया है। इस फॉर्मूले में रखेंगे x की वैल्यू r के अकॉर्डिंग 14, m हमें फाइंड आउट करना है, x2 हमारा कितना हो जाएगा 2 और n हमें फाइंड आउट करना है, और इनटू और हमारा x1 कितना है -4। सिंप्लीफाई करेंगे तो m रेशो n = -3/2। तो इस निगेटिव साइन क्या साइन करता है गाइस, मैं हमने पढ़ाया था, द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स, ठीक, इंडिकेट्स द पॉइंट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट एक्सटर्नली, यानी बाह्य विभाजित करता है। ठीक है, रेशो हमने फाइंड आउट कर लिया, लेकिन इस कंडीशन को आप क्रॉस चेक करेंगे। क्रॉस चेक कैसे, क्या ये और कोऑर्डिनेट के लिए भी सही है। देखिए क्रॉस चेकिंग फॉर पॉइंट
इसके आर के लिए, ठीक है। तो y इक्वल टू क्या है यहाँ पर, देखिए आर के लिए 0, y का कोऑर्डिनेट, तो देखिए 0 आना चाहिए। n का भी हमें फाइंड आउट है, n का भी, n की वैल्यू -3 रख दो या n की -3 रख दो, दोनों में से एक कर देते हैं। फॉर्मूला आसान याद रखने के लिए n को निगेटिव लेते हैं, ठीक है। m/2 प्लस n/1, तो m की जगह -3 इंटू बाई 2 हमारा कितना, देखिए 4 प्लस n कितना आया हमारा 2 और y1 कितना देखिएगा 6। तो देखो 3 चौक 12 और 6 दूनी 12, 12 में से 12 माइनस करो 0 और -3 में से 2 कट जाएंगे, 1 की डिवाइड करेंगे 0 में तो y इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये हमारा देखो यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स सेम आ गया, ठीक है। जो हमने रेशो रखा था उसकी वैल्यू रखने पर क्या आया, कोऑर्डिनेट वही आया जो आर पॉइंट में दे रखा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आर पॉइंट क्या होंगे, पी क्यू आर या फिर ए बी सी तीनों ही क्या होंगे, कॉलिनियर होंगे। जेड के लिए भी हम -2 है ना, इसके लिए भी आप क्रॉस चेक कर सकते हैं और m/n की वैल्यू -3/2 रखेंगे और उससे आप चेक करेंगे तो देखेंगे कि ये भी यही आएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जब तीनों पॉइंट सेटिस्फाई हो जाएंगे तो क्या होगा, ये तीनों कॉलिनियर होंगे। इस पॉइंट को आप स्वयं करके दे सकते हैं। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये हमने सिद्ध कर दिया है कि तीनों बिंदु क्या है, ये संरेख हैं। भले से इन्होंने नाम नहीं दिए थे लेकिन हमने अपनी तरफ से नाम देकर इन्हें प्रूव किया है। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।